बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से मैंने आपके सामने दो जुमले तिलावत किए हैं। पहले तो हम इन दो जुमलों को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने सबक को आगे लेके चलेंगे। जहन में ये बात रखते हुए कि जुमले की दो अक़साम होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। अगर जुमला फ़ेलिया होता है तो उसका फ़ेल माजी भी हो सकता है, फ़ेल मुज़ारे भी हो सकता है। फ़ेल कोई भी हो, उसके हुरूफ़ मादा अगर हमज़ा हर्फ की तकरार या वाव या के बग़ैर हैं तो वो सही फ़ेल होता है, वरना गैर सही फ़ेल होता है। सारी बातें जहन में रखते हुए मैं आपके सामने पहला जुमला लिख रहा हूँ और आपसे कुछ सवालात करूँगा। आपके जवाबात के बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला ने जैसे कि पहले जुमले में इरशाद फरमाया कि कल्ला बल तुहिब्बूना अल आजिलता, ये जुमला पूरा लिखा है मैंने आपके सामने। मेरा पहला सवाल आपसे कि जुमला फ़ेलिया या जुमला इस्मिया? जुमला फ़ेलिया, जवाब ठीक हो गया। दूसरा सवाल, अगर ये जुमला फ़ेलिया तो इसका फ़ेल माजी है मुज़ारे? मुज़ारे, माशाअल्लाह। तो गोया तुहिब्बूना को आप फ़ेल मुज़ारे पहचान चुके हैं। फ़ेल मुज़ारे है तो फ़ेल मुज़ारे ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है? सेकंड पर्सन, माशाअल्लाह। सेकंड पर्सन को मैं पूछ सकता हूँ कहाँ से पहचाना है आपने? अलामत मुज़ारे ता से, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, सेकंड पर्सन में ये वाहिद है, मुसन्ना, जमा है? जमा है। ये पूछ सकता हूँ जमा को कैसे पहचाना? ऊना की आवाज़ से, माशाअल्लाह। अगला सवाल, ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर कैसे पहचाना? ऊना की आवाज़ से, क्योंकि ऊना की आवाज़ जो है जमा मुज़क्कर की होती है, तो उसी में जवाब जो है वो शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने पहचान लिया कि ये फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके हुरूफ़ मादा बता सकते हैं तो क्या जवाब होगा आपका? जी, आपने इसके हुरूफ़ मादा जो हैं वो निकाले हैं, हा, बा, फिर बा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हा, बा इसके हुरूफ़ मादा हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि हुरूफ़ मादा देखते हुए ये सही फ़ेल की कैटेगरी में आएगा या गैर सही फ़ेल की कैटेगरी? गैर सही फ़ेल, माशाअल्लाह। गैर सही फ़ेल में ये महमूज़ है, मुज़ाअफ़ है? मुज़ाअफ़ है, माशाअल्लाह। मुज़ाअफ़ गैर सही फ़ेल कौन सा होता है? वो गैर सही फ़ेल होता है जिसके हुरूफ़ मादा में कोई हर्फ दो मरतबा आ जाए, तो ये गैर सही फ़ेल मुज़ाअफ़ है, माशाअल्लाह। अगला सवाल जो कि बहुत अहम है, आप मुझे बताइए कि ये किस बाब से ताल्लुक़ रखता है? सुलासी मुजर्रद बाब से है या मज़ीद फ़ी से? पहले ये जवाब होगा कि सुलासी मुजर्रद या सुलासी मज़ीद फ़ी। जी जी, मुजर्रद से। जी, सुलासी मुजर्रद से। जी, मुजर्रद। आसिफ? सुलासी मुजर्रद। उमर? शहबाज? सिर्फ एक चीज आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फंस गए। सिर्फ एक चीज मिस कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज। अगर वो एक चीज मैं आपको बता दूं तो आप इंशाअल्लाह ताला फौरन पहुंच जाएंगे। वो एक चीज ये है, मैंने आपको बताया जब भी अलामत मुज़ारे पेश वाली हो, याद आया? जब भी अलामत मुज़ारे पेश वाली हो तो चार पॉसिबिलिटीज होती हैं ना, चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर एक, ये मजहूल होता है। अगर ऐन कलिमा ज़बर वाला हो,
जबर वाला तो है ही नहीं यहां पर। ये तफील होता अगर आइन कलिमा शद वाला हो, तो क्या तफील है? आइन कलिमा शद वाला है। अच्छा, हा बा बा आपने अगर रूट लेटर्स निकाले हैं तो बाबे तफील में डाले हैं मजर। हब्बाबा यू हब्बीबू, तो यू हब्बीबू से जमा का सीगा बनेगा यू हब्बीबूना, और हाजिर का बनेगा तु हब्बीबूना। तो ये तु हब्बीबूना है। अगर तफील आप कह रहे हैं तो इसे फिर तु हब्बीबूना भी तो प्रूव करें। तो हब्बीबूना है तो तफील कैसे है? आप आइन कलिमा को अगर शद वाला कह रहे हैं, आप इसे अगर आइन कलिमा कह रहे हैं, तो लाम कलिमा कहां है? आ रही है ना बात समझ? अगर ये आइन कलिमा है तो लाम कलिमा कहां है? फिर लाम कलिमा भी तो होना चाहिए ना। तफील से उस वक्त होता जब सीखा होता तो हब्बीबूना, तफील नहीं है। मुफाला, मुफाला में अलिफ चाहिए, नहीं है। बाबे पक्का बाबे फाल है, पक्का बाबे इफ़आल। प्रूव करते हैं। हा बा बा हसन बाबे फाल में डालो। अफला युफिलु, अफ अला, ओके, युफ इलू, सही। आह बाबा युफ बिबू, आह बाबा युफ बिबू है ना। खैर सी फेल मुजाफ पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना, जिसमें मर्ज कर देते थे। तो मर्ज करने के लिए पॉसिबल सिचुएशन है ना, आइडियल बनानी है। आइडियल बनाने के लिए बा की हरकत देंगे, हा को, जबर हा पे चली गई, बा साकिन हो गया, अहब बा की हरकत दी, हा को, बा साकिन हो गया, युहिब्बू, बा को एक ही मर्तबा शत के साथ लिख दिया, अहब्बा, बा को एक ही मर्तबा शत के साथ लिख दिया, युहिब्बू, अहब्बा युहिब्बू, युहिब्बू की जमा युहिब्बूना, और युहिब्बूना का हाजिर का सीगा तुहिब्बूना। अब आपने चेक करना है कि कहां पे गड़बड़ है। माशाल्लाह बड़ा सही जा रहा था सिलसिला। रूट लेटर्स भी आपने निकाल लिए, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रूट लेटर्स निकाल लेंगे आप, आपने निकाल लिए। फिर भी गड़बड़ हुई बाप पहचानने में। पहले आप मुजर्रद में फिरते रहे, इस बात को जहन से बिल्कुल निकाल के कि अलामत मुजारे तो चेक करें पेश वाली है कि नहीं है। क्योंकि अलामत मुजारे पेश वाली होती है ना तो आपकी रिसर्च जरा महदूद हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले महदूद की तरफ जाया करें ना, लिमिटेड पहले रिसर्च करें, उसके बाद फिर अपने आप को खोलें। चले, क्लियर हो गया। तो तुहिब्बूना, अहब्बा युहिब्बू के माना होता है पसंद करना। तो हिब्बूना का तर्जुमा क्या होगा हसन? तुम पसंद करते हो, सही या करोगे। एक सवाल और कि जो तुहिब्बूना है उमैर, ये गर्दान के 2 में से है या 12 में से है? 12 में से है। ये 2 और 12 की तकसीम आसिफ हम क्यों करते हैं? माशाल्लाह 2 और 12 की तकसीम हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई सीखा 12 में से है तो उसका फाइल हमें आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। फाइल हमेशा ज़मीर होता है, फाइल हमेशा ज़मीर होता है। हाँ, अगर 2 में से हो तो फाइल ज़मीर भी हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है। तो ये चूंकि 12 में से है लिहाजा इसका फाइल ज़मीर है, और ज़मीर कौन है? कौन है? तुहिब्बूना सी है, तुहिब्बूना, अंतुम, अंतुम,
ठीक है, जिसे आप वाव से पहचान रहे हैं। फेल फाइल आ गए। अब आगे अल आजिलाता मंसूब है। मंसूब कौन होता है? मफूल। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया। तर्जुमा कर लें, तुम पसंद करते हो आजिला को, तुम आजिला को पसंद करते हो, तुम आजिला से मोहब्बत करते हो। आजिला कौन है? दुनिया। ठीक है, यानी आखिरह के मुकाबले में आजिला है, और इसका लफ्जी मतलब है जल्द मिल जाने वाली। अगरचे दुनिया भी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आखिरत के मुकाबले में चूंकि जल्दी हासिल हो जाती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बल तुहिब्बूनल आजिलाता, तुम तो आजिला से मोहब्बत करते हो। तो टेस्ट में आप आधे पास हुए, ऐसे ही है ना। इसके साथ जो दूसरा जुमला है वो जुमला लिखता हूं और फिर इंशाअल्लाह ताला नए सबक की तरफ चलते हैं। आगे है वतज़रूनल आखिरता, वतज़रूना अल आखिरता। जी, तज़रूना माज़ी मुज़ारे, मुज़ारे, एक्सीलेंट। मुज़ारे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन? सेकंड पर्सन। वाहिद मुसन्ना जमा, जमा। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर। 2 में से 12 में से 12 में से रूट लेटर्स निकाल लेंगे। तरीका क्या होता है? वाव नून हटाएं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अलामत मुज़ारे हटाएं, बाकी जो बचा रूट लेटर्स वो बच रहे हैं जाल और रा। 2 रूट लेटर्स बचे, ऐसे है ना। और हमने पढ़ा है किसी फेल के 2 रूट लेटर्स तो होते ही नहीं है। कम से कम कितने रूट लेटर्स होते हैं? 3। लेकिन यहां पर आपको 2 रूट लेटर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि तीसरा रूट लेटर जो है वो ड्रॉप्ड है, निकला हुआ है। लेकिन लफ्ज बिल्कुल सही मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, पढ़ा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने यही फरमाया वतज़रूनल आखिरता। अब वो तीसरा रूट लेटर कौन सा है और वो कहां गया, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई? तो वो हम कर चुके हैं गैर से फाल में मुज़ाअफ, ये अब हम करने लगे हैं गैर सही फेल में, जिसका नाम है मोतल। मोतल, मोतल वो गैर सही फेल होता है, हमें पढ़ा था, जिसके हरूफ मादा में वाव या आ जाए, वाव या आ जाए तो वो गैर सही फेल मोतल बन जाता है। और ये वाव और या हरूफ इल्लत कहलाते हैं, हरूफ इल्लत कहलाते हैं। और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं, पहले वाव की 3 एग्जांपल्स रखता हूं, फिर या की 3 एग्जांपल्स रखता हूं। पहले एग्जांपल है जी वाव, आइन और दाल, मोतल वाविया। ठीक है ना, वाव आ गया मोतल, काफ वाव लाम, वाव आ गया मोतल, दाल आइन वाव मोतल। सही। 3 एग्जांपल्स आपको क्या बता रही है कि हरफ इल्लत वाव जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे भी आ सकता है, नंबर 2 पोजीशन भी आ सकता है, नंबर 3 पोजीशन पर भी आ सकता है। ये 3 एग्जांपल्स थी वाव की। या की 3 एग्जांपल्स इस तरह आपके सामने रखता हूं, या सीन रा मोतल, बा या आइन मोतल, हा दाल या मोतल। या भी नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है, नंबर 2 पोजीशन पर आ सकता है, नंबर 3 पोजीशन पर आ सकता है। दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा फा कलिमा की जगह पे भी आ सकता है, आइन कलिमा की जगह पे भी आ सकता है, लाम कलिमा की जगह पर भी आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमजा
फा की जगह पर भी आया था, ऐन की जगह पर भी आया था, लाम की जगह पर भी आया था। जब हमजा फा की जगह पर आया था तो हम क्या नाम दिया था हमने उस महमूज को? महमूजुल फा। तो इसको फिर क्या नाम दे? मोतल्लुल फा। ठीक है, इसका नाम बन गया मोतल्लुल फा। जिस तरह हमजा ऐन कलिमा की जगह पे आया था तो हमने उस महमूज को नाम दिया था महमूजुल ऐन, तो इसको नाम क्या देंगे? मोतल्लुल ऐन। मोतल्लुल ऐन। और लाम की जगह पर आने की सूरत में मोतल्लुल लाम। ठीक है, तो मोतल तीन तरह का हो गया, मोतल्लुल फा, मोतल्लुल ऐन, मोतल्लुल लाम। ये जो मोतल्लुल फा, ऐन और लाम है ना, इनके निक नेम्स भी हैं। मोतल्लुल फा को प्यार से मिसाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्यार से मिसाल। मोतल्लुल फा को प्यार से क्या कहते हैं? मिसाल। मोतल्लुल ऐन को प्यार से अजवफ कहते हैं। अजवफ। और मोतल्लुल लाम को प्यार से नाकिस कहते हैं। शहबाज भाई, मिसाल किसे कहते हैं? मोतल्लुल फा को। जोया, मोतल्लुल फा किसे कहते हैं? मिसाल को। यही खेलते रहेंगे हम। ठीक है, हाँ जी, ये दोनों किसे कहते हैं? जिसमें किसमें? जिसमें नहीं, जिसमें मैंने कहा जिसमें से तो डेफिनेशन होती नहीं है। हाँ, ऐसा गैर सही फेल जिसमें फा कलिमा की जगह पर हरफ इल्लत आ जाए वो मोतल्लुल फा या मिसाल कहलाता है। ओके, मिसाल, अजवफ और नाकिस। अच्छा, अगर वाव आ जाए ना तो मिसाल का अलग नाम है, या आ जाए तो मिसाल का अलग नाम है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। फरूक, आप मुझे बताया इमाम शाफी रहमतुल्लाह, उनसे निस्बत रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं मसले की एतबार से? शाफी। इमाम अहमद बिन हम्बल हम्बली, इमाम मालिक से मालिकी, इमाम अबू हनीफा से हनफी, तो वाव से वावी। और या से याई। तो मिसाल की दो किस्में हैं, मिसाल वावी, मिसाल याई। इस्माइल, मिसाल वावी कौन सा होता है? मोतल्लुल फा। ठीक है, तो मोतल्लुल फा तो मिसाल याई भी होता है। ठीक है जी, मुआविया। ऐसा गैर सही फेल जिसमें जो है वाव कलमा जो है वो फा की जगह पे हो, उसको मिसाल वावी कहते हैं। बस माशाल्लाह। इसमें पूरा आप एक पेज लिख सकते हैं, यहां तक आप पूरा एक पेज लिख सकते हैं। कोशिश करें, ये लिखा करें, लिखने की आदत डालें। ओके जी, ले जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोतल्लुल फा यानी मिसाल, और मिसाल वावी और मिसाल याई को। सही? आपको मैंने सर्जरी के शोबे तक जो एक्सेस दे दी है, अब आप अपना बैग खोल लें। ठीक है, पेशेंट आपके पास आया, एक पेशेंट था मिसाल वावी, एक मिसाल याई। मिसाल याई की प्रॉब्लम्स जो है ना वो ना होने के बराबर होती हैं, लिहाजा उसको आप नहीं रोकेंगे, वो चला जाएगा। रुकेगा कौन? वावी। मिसाल वावी को आप रोक लेंगे, ठहरा देंगे कि जरा सब्र करो। ओके, तो चेंजेस किसमें होंगी? मिसाल वावी में। याई में ना होने के बराबर,
कोई बहुत ही पेशेंट तंग करेगा ना अगर यही वाला, तो फिर उसे हम एडमिट करके उसको देख लेंगे, वरना नॉर्मल जो है प्रॉब्लम्स वावी की हैं। ओके जी। मिसाल वावी, अगला टेस्ट होगा कि मुजर्रद अवाब से है या मजीद फी अवाब से है। अगर तो मुजर्रद अवाब से होगा ना तो रोक लिया जाएगा, वरना भेज दिया जाएगा वापस। ओके जी। मिसाल वावी अगर मजीद फी बाब में से किसी बाब से ताल्लुक रखता है ना तो भेज देंगे उसे, कहेंगे जाओ। सही। इला यह कि कोई बहुत तंग करे आके तो फिर चेक करेंगे, लेकिन नॉर्मली ओके। मुजर्रद के कितने अवाब हैं आसिफ? 6। कौन कौन से? बाबों के नाम नून, बस नसरा, हाँ, नून, फा, काफ, सीन, हा, वाद। ठीक है। इन 6 बाबों में से अगर हा, वाद या फा बाब है ना तो उसको रोक लिया जाएगा, बाकियों को भेज दिया जाएगा। सही। इन 3 बाबों के पेशेंट्स होंगे। इन 3 बाबों से शहबाज भाई एक्टिव वॉइस भी आते हैं, पैसिव वॉइस भी आते हैं, ऐसे ही है ना? फेल एक्टिव वॉइस भी होता है, पैसिव वॉइस भी होता है। तो जो पैसिव वॉइस होगा ना उसे भेज दिया जाएगा कि कोई जरूरत नहीं है आपको इलाज की, एक्टिव वॉइस को रोक लिया जाएगा। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? मारूफ। सही। अब एक्टिव वॉइस में मजर माजी भी होगा, मुजारे भी होगा। माजी भी होगा, मुजारे भी होगा। माजी को भेज दिया जाएगा, मुजारे को रोक लिया जाएगा। लेकिन जी ये है हमारा असल पेशेंट। ये पेशेंट पहचान ले अच्छी तरह। कौन है पेशेंट? उमर। मिसाल वावी का पेशेंट कौन है? शाबाश, शाबाश। इन 3 बाबों में से हो, मारूफ का सीगा हो और मुजारे का हो। ओके। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। एग्जांपल रख के आपसे ये सारे सवाल पूछूंगा। सही है। एग्जांपल है वाओ, जाल और रा। ये एज ए पेशेंट आपके पास आए, रोकेंगे? रखेंगे इसे? रोकेंगे। ठीक है ना? इसे रोकेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? पहला बाब चेक करेंगे। क्या बाब? कि मुजर्रद है कि मजीद फी है। रोक लेंगे? रोक लेंगे? रोक लेंगे। ओके। वज़रा यऊ जरू, ये एक्टिव वॉइस में माजी है, ये एक्टिव वॉइस में मुजारे है। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ये वुज़िरा यूजरू। इनमें से कौन रोकेगा बताएं? वज़रा को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे? पक्की बात है? भेज दें? ओके जी। यूजरू को रोकेंगे? इसको रोकेंगे। वुज़िरा को रोकेंगे? यूजरू को रोकेंगे? सिर्फ ये रुकेगा। माशाल्लाह बात समझ में आ गई है। इसको रोक लेना है। अब इसका इलाज करने लगे हैं। इलाज ये है कि जो वाव है ना ये तंग करता है, इसको काट के फेंक देंगे। यौजरू में से वाव निकालेंगे तो क्या बचेगा? यजरू। तो यजरू बन गया। यजरू से गर्दान कर सकते हैं जी। तो सीखा बोला है तजरूना।
तो आ गया। तो जाल रा 2 रूट लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, वाओ साहिब कटे हुए हैं। ओके, तो वजरा यजरू के माना होते हैं छोड़ देना। वजरा यजरू के माना क्या है? छोड़ देना। तो तजरुना के माना क्या होगे? तुम छोड़ देते हो। किसको? अल आखिरता, आखिरत को। तो अब हमारे वो दो जुमले मुकम्मल हुए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता, तुम तो आजिला से मोहब्बत करते हो, व तज़रूनल आखिरता, और आखिरत को छोड़ देते हो। ऐसे ही है ना? ऐसे ही करते हैं। क्यों आसिफ? यही करते हैं ना। यानी जब हमारे सामने कोई ऐसा मामला आता है जिसमें मुझे नजर आ रहा होता है कि यार अगर मैंने यहां सच बोला ना तो मेरी दुनिया का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, झूठ बोल के दुनिया का फायदा है, लेकिन झूठ बोल के आखिरत का नुकसान है। सच बोल के दुनिया का नुकसान है, आखिरत का फायदा है। तो हम किसको छोड़ते हैं? आखिरत छोड़ देते हैं। ऐसे है ना? हम झूठ बोल देते हैं, सच नहीं बोलते, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हम दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं। तो कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरता। ले जी, ये था आपका मिसाल, सिंपल था। अब 2-4 एग्जांपल्स और करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो करें, फिर उसके बाद फिर आपसे ही क्वेश्चंस होंगे। अभी आपके पास जो हुरूफ मादा है ना, वो है वाओ, रा और सा। जी, बाब है हा, रुकेगा? नहीं रुकेगा, चला जाएगा। हा कौन सा बाब है? अच्छा, मैंने कहा शायद कहीं हम खा ना पढ़े ना, से खा रुकेगा ना, ठीक है। माजी मुजारे में नया इसका वारिसा पूरा बनाया, ओरिजिनल पूरा बनाया करें। मैंने कहा है ओरिजिनल पहला स्टेप, जब तक ओरिजिनल नहीं बनाएंगे उससे बगैर चेंजेस नहीं कर सकते आप। हाँ जी, वारिसा हा है, हा हा वारिसा यौ रिसु, ठीक। इसी में तब्दीली आनी है। क्या आनी है? वाओ निकल जाना है और क्या बचेगा? यारिसु। यारिसु से गर्दान हो जाएगी, कर दे। यारिसु, यारिसानी, यारिसूना, तारिसु, तारिसानी, यारिसना, तारिसु, तारिसानी, तारिसूना, तारिसीना, तारिसानी, तारिसना, तारिसूना। वारिसा यारिसु के माना होता है वारिस होना, ठीक है। हज़रत ज़करिया ने क्या दुआ की थी अल्लाह ताला से? यारिसुनी, यारिसु, वो वारिस होगा मेरा। यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, और आले याकूब का वारिस होगा, ठीक है ना जी। नारिसु कौन सा सीखा है? 14वां। तर्जुमा क्या करेंगे? हम 14, हम वारिस होंगे। नारिसुल अर्दा, जमीन के, व मन अलैहा, और मन जो अलैहा उस पर है, ठीक, सही है ना। हमारे पास जो कुछ है, हमारे बाद किसके पास जाएगा? हमारी औलाद के पास। ऐसे ही है ना, उनके मरने के बाद उनकी औलाद के पास, उनके मरने के बाद उनकी औलाद के पास, आखिर किसके पास जाएगा? जब क़यामत आएगी तो इतना माल, इतना सोना, इतना सब कुछ जो है कहाँ जाएगा? तो कौन वारिस है? अल्लाह ही है ना, अल्लाह वारिस है ना। तो नारिसुल अर्दा व मन अलैहा, हम वारिस होंगे जमीन के और जो कुछ उस पर है। जुमला फेलिया आसिफ, जुमला फेलिया, इसमें हमें कन्वर्ट कर सकते हैं।
करें, किसको उठाएंगे? नाहनु, नाहनु निकालेंगे बाहर और नरिसु से पहले लगा देंगे। जुमला इसमें बन गया, जोर पैदा हो गया। अब ये जुमला इसमी है, इसके शुरू में मैं इन्ना दाखिल कर सकता हूं? इन्ना दाखिल कर दूंगा तो इन्ना प्लस नाहनु क्या बन जाएगा? इन्ना ना या इन्ना। जोर आ गया। आपको याद है मैंने एक मरतबा आपको जुमला इसमिया में जब जोर पैदा करने के तरीके बताए थे, उस वक्त मैंने कहा था कि हमने कहा था जी ज़ैदुन सालिहुन, जैद नेक है, और पूछा था इसमें जोर है, आपने कहा था कोई नहीं है। तो फिर हमने कहा था जी करें, तो इन्ना लगाया था, ऐसे ही है ना, ये बन गया था इन्ना ज़ैदन सालिहुन। डबल जोर कैसे बनाया था? लाम लगा दिया था, ला सालिहुन। मैंने कहा था इसमें ही का मफहूम पैदा करें, याद है? तो क्या तरीका था कि इन्ना के इस्म और इन्ना की खबर के दरमियान में एक जमीर लाएं मरफू जो मुब्तदा के मुताबिक हो। कहा था ना, वो हुआ है इन्ना ज़ैदन हुवा सालिहु, यही तरीका बताया था ना। अच्छा, अब ये जो है इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर, उसके दरमियान ज़मीर कौन सी आएगी? नाहनु की। तो क्या बन जाएगा? इन्ना नाहनु नारिसु, यही बन गया ना। इन्ना का तर्जुमा क्या है? बेशक हम। नाहनु का तर्जुमा क्या है? हम। नारिसु का क्या मतलब है? हम वारिस होंगे। कोई जुमला बनाए जिसमें 3 मरतबा हम ला सके, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में ये इरशाद फरमाया कि इन्ना नाहनु नारिसुल अर्दा व मन अलैहा, ठीक है ना, ठीक है। तो 3 मरतबा हम आया, लेकिन आप देखें कलाम में बिल्कुल भी अजीब चीज़ आपको नहीं लगी। जबकि आप उर्दू ले आए, अंग्रेज़ी ले आए, 3 मरतबा आप हम वी करें तो कलाम अजीब सा हो जाता है। लेकिन अरबी की ब्यूटी है कि 3 मरतबा हम आ रहा है और तीनों मरतबा हम जो है वो अलग अंदाज से आ रहा है, ऐसे है। इसी तरह कुरान मजीद की जहाँ पर अल्लाह ताला ने हिफाजत की बात की है ना कि इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ठीक है ना, वहाँ भी यही उसलूब है, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। तो ये फिर जब जाहिर बात है अरब जब सुनता था उसका यकीन, उसका ईमान बढ़ता था। हम तर्जुमा पढ़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या लिखा होगा तर्जुमा? बेशक हम वारिस होंगे, बस पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे इसकी डेप्थ में आप नहीं जा सकेंगे। वाओ लाम दाल रूट लेटर्स हैं हसन, सही। बाब है ज़ाद, माज़ी मुज़ारे बनाए जरा। वलादा, शाबाश, यौ लिदु, वलादा यौ लिदु। अच्छा, वलादा का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? वुलिदा। और यौलिदु का यू लदू। अब मुझे बताइए वलादा में तब्दीली आएगी? कोई नहीं आएगी ना। वुलिदा में कोई तब्दीली आएगी? यूलदू में कोई तब्दीली आएगी? यौलिदु में आएगी? क्या आएगी? वाव निकल जाएगा और क्या बचेगा? यलिदु, ऐसे ना। यलिदु से गर्दान कर लेंगे, यलिदु, यलिदानी, यलिदूना, यलि। ओके। अब ये यलिदु है और ये है यूलदु। इनसे पहले लम लगाए, साकिन कहां हो जाएंगे? क्या हो जाते हैं लम लगने से? मजूम, ठीक है।
तो यलिदु मजूम होकर क्या बन जाएगा? लम यलिद। और यूलदु मजूम होकर क्या बन जाएगा? यूलद। तो लम यलिद वलम यूलद, ऐसे है ना? कंफर्म हो गया जो मैंने आपको बताया था कि मुजारे मजहूल में तब्दीली नहीं आएगी। ये एग्जाम्पल जो है कंफर्म कर रही है हमारे रूल को। जो भी आप रूल पढ़े ना कुरान मजीद से, कोई आयत उसका लफ्ज उसे प्रूव कर दे तो इसका मतलब है कि सही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है। तो लम यलिद वलम यूलद। या, काफ और नून रूट लेटर्स हैं। आपके पास आए, रोकेंगे? नहीं रोकेंगे ना, भेज दिया आपने, फिर आ गए, नहीं फिर भेज देंगे एक दफा, यार तुम्हें कहा था कि जाओ, फिर आ गए, ठीक है। अब सिफारिश लेके आए, अब आप कहेंगे अच्छा आओ यार, ठीक है। हाँ। ये बताते हैं कि हम मिसाल याई को एडमिट नहीं करते, लेकिन जो कि सिफारिश है तो इसलिए आपको एडमिट कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं यार, बाप बताओ। उन्होंने कहा जी इफ आल, उन्होंने इसे उठाया और कहा जाओ। मुजर्रद होते तो चलो रख लेते हैं कि कोई केस है मुजर्रद, तो इफाल पावे भेज दिया। फिर कुछ देर बाद आ गया, मैंने कहा नहीं तबीयत सेट नहीं हो रही, सही, अब तकड़ी सिफारिश लेके आया हो। अब आपने पूरी टीम बुला ली, बोर्ड बैठ गया और इसका मसला हल करने की कोशिश करनी है। पूछा मसला क्या है? माजी मुजारे बनाए जी, इफाल में क्या बनेगा? आई का ना, यार सही तो बनाया करें, लफ्ज तो सही बोला करें। युफ़इलु के वजन पे लाएं, युइकिनु, आई का ना युइकिनु, यही बनेगा ना। उन्होंने कहा मसला क्या है? उसने कहा ये जो युइकिनु है ना, यहां मसला है कोई, ठीक है, ये युइकिनु नहीं होता, ठीक है। अब ज़ाहिर बोर्ड बैठा है, उन्होंने कहा अच्छा यार क्या है? उन्होंने कहा ये या तंग कर रही है ना, इसको वाव में चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा सुकून है? उन्होंने कहा जी आई का ना युकिनु, आराम आ गया। युकिनु, युकिनानी, युकिनुना, तुकिनु, तुकिनानी, युकिन्ना, तुकिनु, तुकिनानी, तुकिनूना, तुकिनीना, तुकिनानी, तुकिन्ना, उकिनु, नूकिनु, ठीक है। तो ऐकना युकिनु। अब देखें आपके सामने कुरान मजीद में लिखा हुआ आता है बिल आखिराती हुम युकिनून, बिल आखिराती हुम युकिनून। आपने कुरान मजीद में पढ़ा लिखा हुआ था जी युकिनूना। अब देखें आपने अपना टेस्ट किया, फरूख ऊना हटाया, या हटाई, तो आपको रूट लेटर्स नजर आए वाओ, काफ और नून। मुझे बताया इसके रूट लेटर्स वाओ, काफ, नून है? नहीं है ना। डिक्शनरी खोल के आप बंद भी कर देंगे, आपको वाओ, काफ, नून इसके रूट लेटर्स नहीं मिलेंगे। सही, इसके रूट लेटर्स असल में क्या है? या, काफ, नून। फॉलो कर गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको किसी लफ्ज में वाओ या नजर आ जाए ना, तो फैसला नहीं करना होता फौरन कि जी वाओ रूट लेटर है या रूट लेटर है। हो सकता है वो वाओ या से बदली हुई हो, और ये भी हो सकता है कि वो या वाओ से बदली हुई हो, ठीक है। तो युकिनूना इसके माना होते हैं यकीन करना। ऐकना, युकिनु, इसके साथ प्रेपोजिशन आती है बाकी, इसके साथ बाकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, जिस तरह आमना युमिनु के साथ होती है। मैं कहना चाहता हूं वो यकीन रखते हैं आखिरत पर। हम उर्दू में पर की प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं।
अरबी में कहा जाएगा यूकिनूना बिल आखिराती। अब तर्जुमा आप अगर बा का वही के साथ करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन है बा की कि वो यकीन रखते हैं आखिरत पर। ये जुमला फेली है, जुमला फेली है ना, इसमें हमें कन्वर्ट करो आसानी से। शाबाश। इसके अंदर जो फाइल है हुम उसे निकालेंगे बाहर, हुम यूकिनूना बिल आखिराती। जोर पैदा हो गया, जोर पैदा हो गया ना। अब ये बिल आखिराती इसको यहां से उठाएं और शुरू में रख दें। इसको शुरू में क्यों रखा? इस पे जोर देने के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की जो ये वाली सिफत जिक्र की है ना, वो इस अंदाज में की है कि वह बिल आखिराती हुम यूकिनून। इसका हम यूं करने की कोशिश करेंगे, और आखिरत पर तो वो पक्का यकीन रखते हैं। ठीक है ना, जिस हम उर्दू में कह रहे हैं ना, आखिरत पर पहले लेके आ रहे हैं, इस तरह अरबी में पहले ले आए तो इससे जोर पैदा हो गया। अब ये सारी चीजें जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक, लेकिन जी ये था आपका मिसाल। और मोतल्लुल फा सही तब्दीलियां कहाँ हुई वो आपने देख लिया। कोई रेयर केस हो जाता है, इसके अलावा वो हमने आई का ना यूई की नो में देख लिया। लेकिन जी हमारा मोतल्लुल फा जिसे हमने प्यार से मिसाल कहा, मिसाल की दो अक़साम की, मिसाल वावी, मिसाल याई, पूरा हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मोतल्लुल ऐन उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।